हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो यूनिट नंबर 2 है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, इमर्जिंग इश्यूज इन कंपनी लॉ। बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी इतना नहीं है क्योंकि इसके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में कराऊंगा, 2 या 3 वीडियोज़ में करवाऊंगा। ठीक है बच्चों। और इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट में इस नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है, वहाँ से सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमर्जिंग केसेस या इश्यूज़ कौन से हैं? पहला 1 पर्सन कंपनी। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 means a company which only 1 person as a member। ठीक है, एक कंपनी जिसका सिर्फ एक ही मेंबर हो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 पर्सन कंपनी। और ये किस तरीके से फॉर्म की जा सकती है? लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और लिमिटेड बाय अनलिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकते हैं, जिसको हम अनलिमिटेड कंपनी भी बोलते हैं, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, चलो अब है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ 1 पर्सन इज टू अलाउ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस टू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क बाय क्रिएटिंग अ सिंगल पर्सन लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। जैसा कि हम सबको पता है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो किसी भी रूल्स या रेगुलेशंस या किसी एक्ट के अंडर नहीं आता, और यदि सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस बढ़ जाता है, एक्सपैंड करना चाहते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को और उनको कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सिंगल पर्सन भी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है बच्चों, तो इसके फीचर्स कौन से हैं? ओनली 1 शेयर होल्डर, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? 1 लाख। इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। यूज ऑफ वर्ड ओपीसी इज मस्ट, 1 पर्सन कंपनी लिखा होना जरूरी है। नॉमिनी विल बिकम द शेयर होल्डर इन केस ऑफ डेथ इन कैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। तो इसमें नॉमिनी इनका ज़रूर होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके डायरेक्टर्स कौन हैं? डायरेक्टर बच्चों जो शेयर होल्डर या मेंबर है वही डायरेक्टर हो सकता है, अनटिल वो कोई अनदर पर्सन को डायरेक्टर या डायरेक्टर्स के फॉर्म में अपॉइंट ना करें। ठीक है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकेला एक शेयर होल्डर है, उसी ने सारे डिसीजन लेने होते हैं। देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें। एन ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन इफ पेड अप कैपिटल इज 50 लाख और एवरेज टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़, या उसकी जब एवरेज टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। बच्चों फॉर फॉर्मिंग ए प्राइवेट कंपनी बीइंग ए ओपीसी 1 पर्सन शैल सब्सक्राइब हिज नेम टू द मेमोरेंडम एंड अलाउ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चा उसका फॉर्मेशन? क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द नॉमिनी, वो नॉमिनी का नाम भी बताएगा। नॉमिनी अपना नाम विड्रॉ कर सकता है अपनी कंसेंट दे के, जिस तरीके से भी मैनर में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कंपनीज एक्ट में। जो मेंबर है वो अपने नॉमिनी को कभी भी चेंज कर सकता है। द मेंबर ऑफ 1 पर्सन शैल इंटीमेट द कंपनी द चेंज इफ एनी विद इन द सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स कौन से हैं फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी के? पहले है कि आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसके बाद ऑब्टेन डायरेक्टर्स इंडिकेशन नंबर, उसके बाद सेलेक्ट सूटेबल नेम बाय 1 पर्सन कंपनी, उसके बाद ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस एंड स्टैंप ड्यूटी, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था 1 पर्सन कंपनी के रिगार्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी क्या होती है? तो बच्चों स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डजंट एक्सीड 50 लाख या उसकी हायर अमाउंट जैसा कि एक्ट में बताया गया होगा, जो कि कभी भी 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। और दूसरा टर्नओवर उसकी कितनी होनी चाहिए? लास्ट P&L के हिसाब से डजंट एक्सीड 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड
विच शैल नॉट बी मोर देन 20 रुपीज़ करोड़, और किसी भी हालत में 20 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी, ये कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अ कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। फीचर्स क्या है स्मॉल कंपनी के? ओनली ए प्राइवेट कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज ए स्मॉल कंपनी। ठीक है बच्चों, सो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, चैरिटेबल कंपनी एंड company governed by any special act cannot be classified as a small company. For a small company, either the paid up capital shouldn't exceed rupees 50 lakh or the turnover as per the last P&L shouldn't exceed rupees 2 crore. ठीक है बच्चों, so the status of the small company may change from year to year, और status क्या होगा small company का year to year change हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद है स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं कंपनीज एक्ट में एंड एग्जाम्पशंस अवेलेबल टू अ स्मॉल कंपनी। सो पहला कि एनुअल रिटर्न जो स्मॉल कंपनी की है कैन बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी अलोन और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय अ सिंगल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एंड अ स्मॉल कंपनी में होल्ड ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर, उनको सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग्स ही करनी होती है। ठीक है जी, साल में। So a small company needn't include cash flow statement as part of its financial statement, और इनको कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। So provisions regarding mandatory rotation of auditor, तो ये प्रोविज़न जो मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर की है वो इनके लिए मस्ट है और वो उनको करना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों जी, चलो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। बाकी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।